पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिएगा, वरना ना तो आप इज्जतदार रहेंगे और ना ही शादीशुदा। सुने घर को बसाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। साल 1974 में कई फिल्मी पत्रिकाओं और ट्रेड मैगजीन्स में अमिताभ बच्चन की एक ब्लैक कलर की काफी चौड़ी कॉलर वाली 20 से चैन लगी हुई एक रेड कलर की जैकेट पहने हुए कई फोटोग्राफ्स देखने के लिए मिल रही थीं, जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। और ये फोटोग्राफ्स थीं साल 1974 में आई उनकी फिल्म मजबूर के सेट से, जो एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। खासकर से इसका सेकंड हाफ तो भाई इतनी तेजी से भागता है कि आप इसकी कहानी से पूरी तरह से बंध जाते हैं और अब अगले ही पल क्या होगा ये जानने के लिए बेताब रहते हैं। खैर, फिल्म जबरदस्त थी और उस समय बॉक्स ऑफिस पर इसको हिट का करार भी दिया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिल्म मजबूर एक काफी अंडररेटेड फिल्म बनकर रह गई, जिसके बारे में शायद आप में से आज ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद अमिताभ बच्चन की आगे चलकर एक से बढ़कर एक फिल्मों की ऐसी आंधी आई जिनमें काला पत्थर, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, डॉन और ऐसी तमाम फिल्में शामिल रहीं। और उन दोनों अमिताभ बच्चन की ये सारी फिल्में इतनी पॉपुलर हो गईं कि अमिताभ बच्चन की उस समय आई कई बेहतरीन फिल्में काफी अंडररेटेड रह गईं। और अमिताभ बच्चन की ऐसी बेहतरीन अंडररेटेड फिल्मों में उनकी फिल्म मजबूर का नाम भी जरूर लिया जाता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में काफी डिटेल से बात करने वाले हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे कैसे सलीम जावेद ने इसकी कहानी लिखी और कैसे फिल्म के डायरेक्टर रवि टंडन ने एक हॉलीवुड फिल्म का एज इट इज सीन इसमें कॉपी कर लिया था। और कॉपी करने का मतलब ये नहीं कि उसी सीन को एज इट इज यहाँ पर शूट किया गया हो, उन्होंने सीधा का सीधा इस हॉलीवुड फिल्म से इस सीन को कट किया और मजबूर में एज इट इज रख दिया। हालांकि बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा पहली बार नहीं था जब किसी हॉलीवुड फिल्म की नकल की गई हो। इसके पहले भी ऐसी कई कहानियां हमें देखने के लिए मिल चुकी थी जिनका आइडिया कहीं ना कहीं हॉलीवुड फिल्मों से ही लिया गया था। लेकिन फिल्म मजबूर में हद तो तब हो गई जब इन्होंने सीधा का सीधा हॉलीवुड फिल्म से उस सीन को कट किया और मजबूर में एज इट इज ही डाल दिया और कुछ एक्स्ट्रा सीन यहाँ पर शूट किए और इसको ऐसे मिक्स किया जिसको लोग आज तक नहीं पहचान पाए हैं। आखिर क्यों फिल्म मजबूर की स्क्रिप्ट उस समय सलीम जावेद ने फिल्म शोले से भी महंगे दामों में बेची थी? तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, जहां हम आपको मजबूर से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 दिसंबर साल 1974 को और इसमें हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, प्राण, फरीदा जलाल, सुलोचना लतकर, डी.के. सप्रू, इफ्तिकार, सत्यन कप्पू और रहमान। फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी उस समय के बहुत ही पॉपुलर राइटर सलीम और जावेद की जोड़ी ने, और इन्होंने फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के अलावा इसके एक एक डायलॉग्स भी लिख लिए थे। और इसका डायरेक्शन किया था रवि टंडन ने, जिन्होंने इसके पहले भी कई बेहतरीन फिल्में बनाई थीं और वो बॉलीवुड में जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन के पिता हैं। और रवि टंडन ने जिस तरह से सलीम जावेद के द्वारा लिखी गई इस कहानी को एक अपना अलग विजन दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ रहा। उन्होंने अपने करियर में खेल खेल में, अनहोनी, नजराना, मजबूर, खुद्दार और जिंदगी जैसी तमाम फिल्में बनाई हैं। तो उनकी गिनती बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन डायरेक्टर्स में होती है, लेकिन आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। उनकी साल 2022 में मृत्यु हो गई थी। और उनकी बेटी रवीना टंडन को तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है राजीव टंडन, और उनके बेटे ने आगे चलकर एक टीवी सीरीज हिना को भी डायरेक्ट किया है। हालांकि वो अपनी बहन रवीना टंडन के जितने पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। फिल्म को सुचित्रा फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले प्रोड्यूस किया था प्रेम जी ने, और इसमें म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में हमें टोटल 5 गाने सुनने के लिए मिले थे और उस समय फिल्म का म्यूजिक एल्बम जबरदस्त हिट रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसी फिल्म मजबूर काफी अंडररेटेड रही, वैसे ही इसके गाने भी काफी अंडररेटेड रहे। इसके गाने थे आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, रूठे रब को मनाना आसान है, और माइकल दारू पी के दंगा करता है, जिसके बेहतरीन लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। और इन गानों में आवाजें थीं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और लता मंगेशकर की, जिनमें से फिल्म के 3 गानों में अमिताभ बच्चन के लिए आवाज दी थी किशोर कुमार ने और केवल एक गाने में आवाज दी थी रफी साहब ने। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना था रूठे रब को मनाना आसान है, और आज भी ये गाना मेरे वन ऑफ द फेवरेट गानों की लिस्ट में शामिल है। उन्हें घर को बसाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 70 लाख रुपए, जो उस समय के हिसाब से एक नॉर्मल बजट था, और इसी एवरेज बजट में ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी।
और 70 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय इंडिया में कमाई की थी लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और इस हिसाब से फिल्म मजबूर इस साल आई एक हिट फिल्म रही थी और बॉक्स ऑफिस पर इस साल पैसे कमाने के मामले में 11वें नंबर पर रही। वैसे 1974 में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई थीं और अगर इस साल की टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो पहले नंबर पर फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान, दूसरे नंबर पर चोर मचाए शोर, तीसरे नंबर पर दोस्त, चौथे नंबर पर प्रेमनगर और 5वें नंबर पर खोटे सिक्के। हालांकि फिल्म मजबूर को आगे चलकर लोगों ने काफी पसंद किया, इसकी कहानी लोगों को काफी पसंद आई और इसकी अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इसको 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये उस समय की बात है जब बॉलीवुड में सलीम जावेद का नाम काफी चलने लगा था। इसके पहले इन दोनों ने अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर और यादों की बारात जैसी फिल्मों की कहानी लिखी थी और इन फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद भी किया। और इसी दौरान साल 1973 में सलीम जावेद ने फिल्म मजबूर की ये पूरी कहानी तैयार की, जिसकी एक बेसिक कहानी का आइडिया इन दोनों ने साल 1970 में आई 2 अमेरिकन फिल्मों से लिया था। ये दोनों ही फिल्में थीं जिगजैग और कोल्ड स्वेट। यहाँ तक कि अगर हम अमेरिकन फिल्म जिगजैग का इसको रीमेक कहें तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने काफी हद तक फिल्म जिगजैग को एज इट इज ही कॉपी किया। बस इसके अलावा इसमें इंडियन ऑडियंस के हिसाब से कुछ और चीजें ऐड कर दी, जैसे कि अमिताभ बच्चन की फैमिली जिसमें एक बूढ़ी माँ और अपाहिज बहन होती है। नहीं तो इसके अलावा लगभग पूरी कहानी सेम है, जिसमें अमिताभ बच्चन को ब्रेन ट्यूमर होता है और यहाँ पर अमिताभ बच्चन अपना कर्ज चुकाने के लिए एक झूठे हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और वो पुलिस से अरेस्ट हो जाते हैं और हॉस्पिटल में उनके ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता है और वो ठीक भी हो जाता है। और इसके ठीक हो जाने के बाद में अमिताभ बच्चन सोचते हैं कि आखिर असली कातिल कौन था, इसका पता लगाया जाए। तो ये जो एक बेसिक कहानी है ये फिल्म जिगजैग से एज इट इज ली गई थी। और उस समय सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी के लिए फिल्म सीता और गीता की कहानी लिखी थी जो सुपर डुपर हिट रही थी। और इसके पहले सलीम जावेद राजेश खन्ना के साथ में आई फिल्म अंदाज की कहानी भी रमेश सिप्पी को दे चुके थे और उस समय रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद को इन कहानियों के लिए अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। तो फिल्म सीता और गीता के बाद में जब सलीम जावेद ने फिल्म मजबूर की ये पूरी कहानी तैयार की तो वो इसको लेकर सबसे पहले रमेश सिप्पी के पास ही गए और इन्होंने रमेश सिप्पी को ये कहानी सुनाई। तो रमेश सिप्पी को ये कहानी काफी पसंद आई, लेकिन उस समय फिल्म सीता और गीता के बाद रमेश सिप्पी ये चाहते थे कि वो एक बड़ी फिल्म बनाए जो एक काफी बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म हो। तो रमेश सिप्पी ने उस समय सलीम जावेद से ये बोला कि वो उनके लिए कोई बड़े बजट की मल्टी स्टारर कहानी लेकर आए। इसके बाद सलीम जावेद फिल्म मजबूर की ये कहानी लेकर गए रवि टंडन के पास में। उन्होंने ये कहानी सुनी और उन्हें ये काफी पसंद आई और उस समय रवि टंडन ऐसी फिल्में बना भी रहे थे जिनको बनाने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो रहा था। तो फिल्म मजबूर को लेकर उस समय सलीम जावेद की रवि टंडन से बात चलने लगी थी और आगे चलकर सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी के लिए फिल्म शोले की कहानी लिखी थी जो एक काफी बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली थी। और जब फिल्म शोले की कहानी उन्होंने रमेश सिप्पी को सुनाई तो ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और वो इसको बनाने के लिए तैयार भी हो गए। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर फिल्म शोले की स्क्रिप्ट सलीम जावेद से रमेश सिप्पी ने लगभग 1.5 लाख रुपए में खरीदी थी। तो वहीं फिल्म मजबूर की जो स्क्रिप्ट है वो सलीम जावेद से रवि टंडन ने लगभग 2 लाख रुपए में खरीदी थी। मतलब फिल्म शोले की स्क्रिप्ट से लगभग 50,000 रुपए ज्यादा में फिल्म मजबूर की स्क्रिप्ट बिकी थी। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय सलीम जावेद के पास में फिल्म मजबूर की स्क्रिप्ट पहले डायलॉग से लेकर आखिरी डायलॉग तक बिल्कुल रेडी थी। इसमें उन्हें कुछ भी बदलाव नहीं करना था, बस डायरेक्टर को इसको शूट करना था। लेकिन फिल्म शोले की एक बेसिक कहानी का आइडिया उनके पास में था, ये पूरी बॉन्ड स्क्रिप्ट उस समय नहीं थी। उस समय रवि टंडन का इसके बारे में ये कहना था कि इसमें जो अमिताभ बच्चन को बीमारी होती है ब्रेन ट्यूमर, ये उस समय के हिसाब से बहुत ही नई थी। हालांकि लोगों ने इसके पहले 1971 में राजेश खन्ना की फिल्म आनंद में कैंसर नामक बीमारी तो सुन ली थी, लेकिन ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी उस समय लोगों के लिए काफी नई थी और इसी वजह से उन्होंने ये बनाने का डिसाइड किया। और ब्रेन ट्यूमर में लोगों के साथ में क्या होता है, इससे उनके दिमाग पर कैसा असर पड़ता है, इसको दिखाने के लिए भी रवि टंडन ने अमिताभ बच्चन के साथ में इन सीन्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ में शूट किया। जब अमिताभ बच्चन अपने सिर को पकड़कर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं और उनके चेहरे पर हमें बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ नजर आती है। उस समय रवि टंडन ने इन सीन्स को करने के पहले अमिताभ बच्चन को ये आइडिया दिया था कि इसमें उन्हें ऐसे एक्सप्रेशंस लाने हैं कि जैसे उनका सर बिल्कुल दर्द से फटा जा रहा है। और वाकई में फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन ने इन सारे सीन्स में बेहतरीन एक्सप्रेशंस दिए हैं, जहां वो बीच सड़क पर अपने सिर को पकड़े हुए नजर आते हैं। एक्चुअली आगे चलकर इन सारे सीन्स के बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए, यहाँ तक कि आज के समय इंस्टाग्राम की बहुत सारी रील्स में अमिताभ बच्चन के ये सीन्स हमें नजर आते हैं।
तो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और रवि टंडन का इन सीन्स को फिल्माने का तरीका ये दोनों ही बेहतरीन थे, जिससे कि दर्शक अमिताभ बच्चन की सिचुएशन को और उनके दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर पाए। फिल्म के लिए रवि टंडन की पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे और उनके अपोजिट इसमें उन्होंने परवीन बॉबी को साइन किया और ये परवीन बॉबी की अमिताभ बच्चन के साथ में आई पहली फिल्म थी। उस समय परवीन बॉबी भी बॉलीवुड में काफी नई थी। हालांकि इसके पहले वो त्रिमूर्ति, 36 घंटे और धुआं की लकीर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थीं। और फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन के साथ में उनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और इसके बाद तो इन दोनों ने आगे चलकर बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन के साथ में माइकल वाले किरदार के लिए रवि टंडन की पहली पसंद प्राण ही थे और प्राण के साथ में अमिताभ बच्चन को 1973 में आई फिल्म जंजीर में लोगों ने काफी पसंद भी किया था। लेकिन फिल्म मजबूर में प्रॉब्लम ये थी कि प्राण का जो किरदार है वो काफी बाद में आता है और ओरिजिनली इसमें उनका रोल काफी छोटा होने वाला था। इस वजह से बाद में रवि टंडन ने इस किरदार को थोड़ी और बड़ा बनाने के लिए एक अलग से गाना इसमें ऐड किया। ये गाना था माइकल दारू पीकर दंगा करता है, जिस गाने को फिल्म में प्राण के किरदार को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और खास बात ये थी, अगर आपने गौर किया हो तो इसमें प्राण हमें अपनी आंखों पर दोनों हाथ को ऐसे दूरबीन के जैसे रखकर देखते हुए नजर आते हैं, खासकर से उन सीन्स में जहां पर प्राण को थोड़ी दूर देखना होता है। तो इसमें ये चीज ऐड करने का आइडिया भी रवि टंडन का ही था। जो रवि टंडन अक्सर अपनी फिल्म के लिए जब भी लोकेशंस देखने के लिए जाते थे तो ऐसा करते ही करते थे। जब भी उन्हें कोई दूर की लोकेशंस अपनी फिल्म के लिए देखनी होती थी तो रवि टंडन अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखते थे और उसको दूरबीन के जैसे बनाकर देखते थे। तो अपने सेम इसी जेस्चर को रवि टंडन ने प्राण के किरदार के लिए फिल्म मजबूर में यूज किया, जो स्टाइल लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और ये फिल्म देखने के बाद कई लोग ऐसा करने लगे थे। इसके अलावा फिल्म का जबरदस्त क्लाइमैक्स सीन आपको जरूर याद होगा, जहां पर अमिताभ बच्चन अपनी एक कार से डॉक्टर को लेने के लिए जाते हैं, जहां इस रेड कलर की कार को अमिताभ बच्चन हाईवे पर बहुत तेज स्पीड में दौड़ाते हुए नजर आते हैं, 120, 140। एक्चुअली आपको बता दें कि फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन 1970 में आई अमेरिकन फिल्म कोल्ड स्वेट से बिल्कुल एज इट इज लिया गया था। इस सीन में अमिताभ बच्चन ये जो रेड कलर की कार चलाते हैं, एक्चुअली ये कॉर्वेट की बहुत ही फेमस ओपल कॉमोडोर एक कूप है, जो उस समय बहुत ही पॉपुलर थी और उस समय के हिसाब से ये कार काफी महंगी भी आती थी। तो डायरेक्टर रवि टंडन ये चाहते थे कि फिल्म कोल्ड स्वेट के क्लाइमैक्स के जैसा ही इसका क्लाइमैक्स नजर आए, जिस अमेरिकन फिल्म में ये किरदार चार्ल्स ब्रॉन्सन ने निभाया था, और वो हमें यहाँ पर ऐसी ही रेड कलर की कार दौड़ाते हुए नजर आते हैं, जिसमें उनके द्वारा इस रेड कलर की कार को काफी तेज सड़क पर दौड़ाया जाता है। तो रवि टंडन ने इस सीन को फिल्म मजबूर में यूज करने के लिए सेम यही रेड कलर की कार मंगाई और अमिताभ बच्चन के साथ में इसके कई सीन फिल्माए, जिसमें कार चलाते हुए अमिताभ बच्चन के कई क्लोजअप सीन भी रखे गए। लेकिन इसमें कई सीन उन्होंने एज इट इज इस हॉलीवुड फिल्म के रखे, जहां पर ये कार हमें ऊपर पहाड़ी से नीचे उतरती हुई नजर आती है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस हॉलीवुड फिल्म में सेम ये सीन हमें देखने के लिए मिलता है और सेम यही सीन हमें फिल्म मजबूर में भी देखने के लिए मिलता है। तो रवि टंडन ने जानबूझकर ऐसा किया था कि इस तरह के कुछ सीन को वो हॉलीवुड फिल्म से एज इट इज इसमें रख सकें, और इसी के लिए उन्होंने सेम ऐसी ही कार अमिताभ बच्चन के लिए मंगाई थी और कुछ सीन को शूट किया और एडिटिंग में इन सारे सीन्स को मिक्सअप करके रखा। और ये सारे सीन्स इतनी स्पीड में यहाँ पर होते हैं कि लोगों को ये अंदाजा ही नहीं लगता है कि यहाँ पर ये सीन किसी हॉलीवुड फिल्म के रख दिए गए हैं, बल्कि लोगों को तो यही लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन ही इतनी तेजी से ये कार सड़क पर दौड़ा रहे हैं। वैसे यहाँ पर इसको अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका में जो स्टीयरिंग होती है वो कार की लेफ्ट साइड में होती है, और ये बात हमें फिल्म मजबूर के कुछ सीन को ध्यान से देखते टाइम पर समझ में भी आती है, जहाँ पर हमें ऐसा अंदाजा होता है कि जैसे इस कार की स्टीयरिंग लेफ्ट साइड में है। खैर, इस तरह से एज इट इज हॉलीवुड फिल्म का सीन इसमें रखने को लेकर रवि टंडन को कई बार और कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। फिल्म मजबूर रवि टंडन की अमिताभ बच्चन के साथ में आई पहली फिल्म थी, और इसके बाद आगे चलकर रवि टंडन ने अमिताभ बच्चन के साथ में एक और फिल्म बनाई थी खुद्दार के नाम से, जो इन दोनों की आखिरी फिल्म रही। इसके बाद इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। वैसे यहाँ पर आपको बताते चलें कि फिल्म मजबूर की ये कहानी इतनी यूनिक और इतनी अच्छी थी कि आगे चलकर फिल्म के कई और अलग अलग भाषाओं में रीमेक भी बने थे। जैसे 1976 में इसको तेलुगु में राजा के नाम से बनाया गया, 1979 में इसको तमिल में नान वजप्पन के नाम से बनाया गया, और मलयालम में इसको 1986 में मम्मुट्टी के साथ में एक काकिल के नाम से बनाया गया।
यहाँ तक कि आगे चलकर साल 2008 में सेम इसी कहानी के ऊपर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती की डेब्यू फिल्म जिमी भी बनाई गई थी, जिसकी थीम भी बिल्कुल यही थी, जिसमें जिमी हमें एक डीजे बने हुए नजर आए थे, लेकिन फिल्म की कहानी और प्लॉट बिल्कुल एज इट इज यही था। खैर उस समय फिल्म जिमी तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी और बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। उस समय जब रवि टंडन ने म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत से इसमें प्राण के लिए एक गाना ऐड करने के लिए बोला, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यह आइडिया नहीं आ रहा था कि वो कौन सा गाना इसमें रखें, जिसके बारे में वो काफी विचार कर रहे थे। लेकिन एक बार जब वो रवि टंडन के साथ में जुहू तक उनकी कार में बैठ के आ रहे थे, तो उनके दिमाग में ये गाने का आइडिया आया, आओ गोइंचो साहिबा, और उन्होंने आगे चलकर ये पूरा गाना तैयार किया, माइकल दारू पी के दंगा करता है, जिस गाने को किशोर कुमार साहब ने इतनी खूबसूरती के साथ गाया कि ये गाना आज भी आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। और इस गाने में हम किशोर दा की आवाज का वेरिएशन साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस गाने को प्राण साहब के लिए गाया है, जो गाना देखते और सुनते टाइम पर ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं आता है कि इस गाने को किशोर कुमार गा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे प्राण साहब खुद ही गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिंगर की ही खासियत होती है कि वो फिल्म में किस एक्टर के ऊपर इस गाने को रखा जाएगा, उसकी स्टाइल और पर्सनालिटी के हिसाब से ही गाना गाए। इसके अलावा इसमें हमें फरीदा जलाल भी नजर आई, जिसमें उन्होंने अपाहिज बहन का रोल निभाया था, और वो इसमें अमिताभ बच्चन की बहन बनी हुई नजर आती हैं। और इसमें फरीदा जलाल की एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया, यहाँ तक कि उन्हें इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन वो ये अवार्ड जीत नहीं पाई थी। ये अवार्ड मिला था इस साल फिल्म जूली में काम करने के लिए नादिरा को। तो वहीं इसमें काम करने को लेकर प्राण को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन तो मिला था, लेकिन वो भी ये अवार्ड नहीं जीत पाए। और इस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ये अवार्ड मिला था फिल्म दीवार में काम करने के लिए शशि कपूर को। वैसे आज भी अगर देखा जाए तो फिल्म मजबूर के कई सीन्स देखने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जैसे पहले तो आप इसका यही सीन देखिए जहां पर अमिताभ बच्चन अपने आप को इस हत्या के जुर्म में फंसाने के लिए ये पूरी प्लानिंग करते हैं। इस पूरे सीन को एक ही टेक में फिल्माया गया था, जहां पर अमिताभ बच्चन इस सिगरेट को जलाते हैं और उसको बुझाकर वहीं फेंक देते हैं, और यहाँ पर बाकी सारे सबूत भी इकट्ठे करते हैं जिससे कि अमिताभ बच्चन इसमें फंस जाएं। इस सीन में अमिताभ बच्चन की बेहतरीन एक्टिंग और रवि टंडन का इसको शूट करने का तरीका दोनों ही गजब के थे। वैसे आगे चलकर सनी देओल और जितेंद्र के साथ में भी साल 1989 में मजबूर टाइटल के नाम से एक फिल्म बनी थी। यहाँ तक कि पहले साल 2002 में आई सुनील शेट्टी और इंद्र कुमार की फिल्म मसीहा का टाइटल भी मजबूर ही रखा गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पर इंद्र कुमार हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गए थे और उन्हें काफी गंभीर चोट आई थी, और ये फिल्म काफी लंबे समय के लिए डिले हो गई थी। तो बाद में इस फिल्म को थोड़ी नया दिखाने के लिए फिल्म का टाइटल मजबूर से बदलकर मसीहा रखा गया था। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके ज्यादातर सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का ये रेड कलर की कार को दौड़ाने वाले ज्यादातर सीन नासिक के आसपास की लोकेशंस पर और कसारा घाट पर शूट किए गए हैं। वैसे मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई थी, खासकर से इसका सेकंड हाफ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।